अबाबिलों का हाथी वाले लश्कर पर हमला। एक आइमान अफरूज दास्तान। यह कहानी एक ऐसे वाक़ये पर मुश्तमिल है जिसने तारीख में एक नाकाबिल फरामोश सबक छोड़ा। ये वाक़या सिर्फ खाना काबा की हिफाजत का नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत, तकब्बर के अंजाम और ईमान की ताकत को भी जाहिर करता है। ये वाक़या उस वक्त का है जब दुनिया में इस्लाम है कि रोशनी अभी नहीं फैली थी, मगर खाना काबा को लोग अल्लाह के घर के तौर पर जानते थे। अरब में हज और ज़ियारत का एक मजबूत रवाज था और लोग दूर दराज से आकर खाना काबा की इबादत करते थे। ये वही खाना काबा था जिसे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। लेकिन मक्का से कुछ दूर यमन में एक ताकतूर गवर्नर था जिसका नाम इब्राहा था। वो हबशा, मौजूदा इथियोपिया की तरफ से यमन पर हुक्मरान था। अब्राहा ने अपने मुल्क में एक अजीम अलशान चर्च, गिरजाघर तामीर करवाया और चाहा कि लोग वहां इबादत के लिए आएं, मगर लोग अब भी खाना काबा की तरफ ही जाते रहे। ये देखकर अब्राहा को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि जब तक खाना काबा मौजूद है, लोग उसकी तामीर करदा इबादत गाह में नहीं आएंगे। इसके दिल में हसद और गुरूर पैदा हुआ और वो फैसला करने लगा कि खाना काबा को हमेशा के लिए मिटा दिया जाए ताकि लोग सिर्फ उसके गिरजाघर की तरफ मतवजा हों। अब्राहे ने एक अजीम इल्शान लश्कर तैयार किया जिसमें 60,000 फौजी और बड़े बड़े ताकतूर हाथी शामिल किए गए। इसके लश्कर में एक खास हाथी था जिसका नाम महमूद था, जो सबसे बड़ा और ताकतूर था। अब्राहा ने इरादा कर लिया कि वो खाना काबा को मुनहदम कर देगा और मक्का के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। जब अब्राहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो उसने अहले मक्का की कुछ ऊँटों को लौट लिया, जिनमें से 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलब के भी थे। अब्दुल मुत्तलब, जो इस वक्त कुरैश के सरदार थे, अब्राहा से मिलने के लिए गए। अब्राहा ने उन्हें देखकर कहा, तुम मक्का के सरदार हो और तुम्हें अपने मुक़द्दस घर की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन तुम मेरे पास ऊँटों की वापसी के लिए आए हो। अब्दुल मुत्तलब ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मैं उन ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए उनकी वापसी की फिक्र कर रहा हूँ। जहाँ तक खाना काबा का ताल्लुक है तो वो अल्लाह का घर है और वहीं उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कि तुम्हारा खुदा कैसे अपने घर को बचाता है। अब्दुल मुत्तलब ने अपने ऊँट ले लिए और मक्का वापस आकर सब लोगों को पहाड़ों की तरफ जाने का कहा ताकि वो महफूज रह सकें। अगली सुबह अब्राहा ने अपनी फौज को खाना काबा पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही उसके हाथियों को मक्का की तरफ बढ़ाया जाने लगा, कुछ अजीब हुआ। सबसे बड़ा हाथी महमूद अपनी जगह से हिलने को तैयार न था। फौजियों ने उसे हांकने की कोशिश की, मगर वो एक कदम भी आगे न बढ़ा। जैसे ही उसे यमन की तरफ मोड़ा जाता, वो भागने लगता, मगर खाना काबा की तरफ जाने के लिए तैयार न था। इसी दौरान अचानक आसमान पर एक अजीब मंजर नमूदार हुआ। हजारों लाखों परिंदे नमूदार हुए जो बज़ाहिर बहुत छोटे नजर आ रहे थे, मगर वो अल्लाह के हुक्म के सिपाही थे। ये परिंदे अबाबील कहलाते हैं और उनकी चोंच और पंजों में छोटे मगर सख्त पत्थर थे। अल्लाह के हुक्म से अबाबिलों ने अब्राहा के लश्कर पर वो पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। जैसे ही वो पत्थर किसी फौजी या हाथी पर गिरता, वो फौरन जलाकर राख हो जाता। अब्राहा का पूरा लश्कर बदहवास हो गया। कुछ फौजी भागने लगे, कुछ जमीन पर गिरकर तड़पने लगे और कुछ पत्थरों की बारिश में खत्म हो गए। हाथी भी खौफजदा हो गया होकर मुख्तलिफ समतों में भागने लगे। अब्राहा ने खुद को बचाने की कोशिश की, मगर एक पत्थर इस पर भी गिरा जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। चंद दिनों के अंदर अंदर वो होकर मुख्तलिफ समतों में भागने लगे, भी गिरा जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। चंद दिनों के अंदर अंदर वो दर्द की शिद्दत से मर गया और उसका पूरा लश्कर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत ऐसे तरीके से की जिसे देखकर पूरे अरब में उसकी अजमत और बड़ाई का चर्चा होने लगा। ये वाक़या पूरे अरब में मशहूर हो गया। सबने देखा कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक बड़े लश्कर को छोटे परिंदों के जरिए नीस्त ओ नाबूद कर दिया। इसके बाद लोग खाना काबा की मजीद इज्जत करने लगे और ये बात वाज़ेह हो गई कि ये वाकई अल्लाह का मक़दस घर है। यही वो साल था जब नबी अकरम की विलादत हुई और इसी वजह से इस साल को आमिल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है। अल्लाह ताली ने इस वाक़ये को सूरत अल-फील में बयान किया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील।
آئی 1 अलम यजगल कैदहुम फी तजलील आयो 2 व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील आर्थीन तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील 4 फजअलहुम कास्फिन मकूल 5 असबाक। 1 अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है, कोई भी ताकत अल्लाह के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकती। 2 गुरूर और तकब्बुर का इंजाम बरा होता है। इब्राहा को अपनी ताकत पर नाज था, मगर अल्लाह ने उसे निशाने अबरत बना दिया। 3 अल्लाह की हिफाजत हमेशा मौजूद रहती है। अहले मक्का बेबस थे, लेकिन अल्लाह ने खुद खाना काबा की हिफाजत फरमाई। 4 ईमान और तवक्कुल। अब्दुल मुत्तलब ने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने उनके ईमान को सच कर दिखाया। ये वाक़या हमेशा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, और वही अपने बंदों और अपनी मुक़द्दस जगहों की हिफाजत करता है।